नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को वैशाख स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे लकड़ी काट कर लाते थे और उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। ये वैशाख का महीना चल रहा था। सभी वैशाख स्नान करते थे। पत्नी भी वैशाख स्नान करने लगी और लकड़ी के गट्ठे में एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। अंत में उन सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर गट्ठा बना लेती और बेचने चली जाती। जब वो बेचने जाती, भगवान का नाम ले लेती तो वो लकड़ियाँ चंदन की हो जाती। एक दिन राजा के महल के पास से गुजरी। राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने सिपाहियों से पूछा, लकड़ी की कीमत क्या होगी? तो औरत बोली, जितना आप चाहे, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इसके लिए सूखा सामान चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मण जी में उतना सामान घर भेज दिया। पत्नी ने ब्राह्मणों को जिमाया और आशीर्वाद लिया। पति की लकड़ियां अभी भी ना बिकी थी। चौपड़ी महल में बदल गई। रसोई ऊट पकवानों से भर गई। वह जब लकड़ी बेच कर आया तो उसने झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तब पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि तुम तो लकड़ी बेचते हो, तुम्हारी पत्नी तो पूजा में ध्यान लगाती है, ब्राह्मणों को जिमाती है, बाकी तुम देख लो। तभी पत्नी आई, बोली, आइए, यही आपका घर है। तब पति गुस्से में आया। तब बीबी बोली, मैंने वैशाख स्नान किया और तुम्हारी लकड़ियों में से एक एक निकाल कर रखती और अंत में उसे बेचने चली गई। वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। उन लकड़ियों की सुगंध राजा को आ गई। राजा ने उनकी कीमत पूछी और मैंने कहा कि मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना है। तब ब्राह्मण ने सूखा सामान दिया। तब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब प्राप्त हुआ। तब पति को सब विश्वास हुआ। दोनों ने साथ भोजन किया और महलों में रहने लगे। हे भगवान, जैसे उस पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सभी के भरना। कैसी लगी आपको ये वैशाख स्नान की कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।